गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र प्रिया फ्रॉम डीपीएस खेजला। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट को लेके जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000 10,000 लाख, जितने भी सारे नंबर है, यानी काउंटिंग जब 1 से स्टार्ट हो गई एक बार तो ये काउंटिंग चलती रहेगी और आगे तक चलती जाएगी। ये डॉट डॉट यही बता रहा है कि ये नंबर आगे तक चल रहे हैं, और इन नंबर को अपन पूरे लिख नहीं सकते क्योंकि काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए हमने एक सिंबल के रूप में इन्फिनिटी लगा दिया ताकि यहाँ पता चले कि संख्या जो नेचुरल नंबर है वो अनंत है, इनकी कोई अपन काउंट नहीं कर सकते इनको। तो सब वापस रिवाइज करते हैं। काउंटिंग जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन, जैसे हमें कोई भी नंबर पूछ लिया जाए, 1 क्या है तो 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 क्या है 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 क्या है 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 भी एक नेचुरल नंबर है, 99 वो भी एक नेचुरल नंबर है, 100 वो भी एक नेचुरल नंबर है, 1 लाख वो भी एक नेचुरल नंबर है, 1 करोड़ ये भी एक नेचुरल नंबर है। यानी काउंटिंग 1 से अनंत तक, इन्फिनिटी तक, सारे इनके बीच में आने वाले सारे नंबर वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। तो इसी के साथ फिर इसके आगे एक और है होल नंबर। होल नंबर की डेफिनेशन होती है नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। अगर नेचुरल नंबर का जो सेट है, जो 1 से स्टार्ट होने वाले जो नेचुरल नंबर थे, अगर उसी नंबर लाइन को अपन अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? होल नंबर। अब होल नंबर का जो नंबर लाइन है वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 1000, ये भी इन्फिनिटी तक काउंटिंग, लगातार काउंटिंग चलती जाएगी। काउंटिंग कभी भी खत्म नहीं होगी, ये काउंटिंग और चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, अनंत तक। और इसमें भी अगर हमें पूछे 1 क्या है तो 1 हमें ये बताना है 1 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। अब अगर हमें 0 पूछ ले, 0 क्या है तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर ही है, ये केवल होल नंबर है। और ये केवल होल ही है। इसके बाद में 1 अगर पूछ ले, 1 क्या है तो 1 क्या है? 1 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। 2 नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। 3 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। इसके आगे अगर 1000 पूछे, 1000 भी होल नंबर है और नेचुरल नंबर है। लाख पूछे तो लाख भी क्या है? एक नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। इसके बाद है अगर हमें पूछे 99 क्या है, 99 भी एक होल नंबर है और एक नेचुरल नंबर है। फिर इसके साथ में एक और आता है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या आता है? अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, अ नंबर which can be divided by 2 and number and a number and with these digit। अब और एक जो डेफिनेशन है इवन नंबर की। इवन नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो और उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा हो, तो वो कैसा नंबर कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। और ये तो है अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हमें डायरेक्टली पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे?
तो इसमें क्या होता है 2 4 6 8 0। अगर कोई भी बड़ा नंबर है और उसका जो लास्ट वाला है, लास्ट डिजिट, उसका लास्ट में डिजिट अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, अगर लास्ट में डिजिट ये आ रहे हैं, इन डिजिट में से कोई आ रहा है 2 4 6 8 0, तो वो नंबर भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होते ही वो नंबर कैसा बन जाएगा, इवन नंबर। जैसे अब मैं पूछूं 200 क्या है, तो 200 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर कैसे पता चला, अपन 200 को एकदम डिवाइड तो कर नहीं पाए, पर हमें क्या लास्ट में डिजिट क्या है 200 का 0 है, 0 है तो हमें पता चल गया है 2 से डिवाइड है और ये एक इवन नंबर है। फिर 10 क्या है, 10 भी एक इवन नंबर है। 45 ये इवन नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट वाला डिजिट है वो 5 आ गया, जबकि हमें लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए 2 4 6 8 0। अगर इनमें से कोई भी डिजिट है लास्ट में तो वो नंबर 2 से डिवाइड भी होगा और वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑड। ऑड नंबर, a number which cannot be divided, which can't be divided, which can't be divided by 2, और इसमें 1 3 5 7 9। अब इसमें जो यूनिट, अब इसकी डेफिनेशन है अ नंबर विच कांट बी डिवाइडेड बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसको ऑड नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर जब छोटा नंबर है तो हम डिवाइड करके पता लगा सकते हैं ये ऑड है, पर जब हमें बहुत ही बड़ा नंबर मिल जाए और देख के पता करना हो कि ये ऑड है या इवन है, तो हमें क्या करना है, उस नंबर का लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर उस नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो वो ऑड नंबर है, 3 है तो भी वो नंबर ऑड होगा, अगर लास्ट में डिजिट 5 है फिर भी वो ऑड होगा, 7 होगा तो भी ऑड होगा, और 9 है तो भी ऑड होगा। अगर लास्ट में नंबर 2 आ रहा है तो वो नंबर इवन होगा, 4 आ रहा है तो इवन होगा, 6 आ रहा है तो इवन नंबर होगा, 8 आ रहा है तो इवन नंबर होगा, और 0 आया तो भी वो इवन नंबर होगा। इसके बाद में अपन लेते हैं होल इंटीजर्स जो अपने प्राइम नंबर। इसके बाद में अपना नंबर आता है 5th प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड, अ नंबर which is divided by one and itself is called prime number। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो केवल 1 से और खुद से, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। सबसे पहले
वन, जो वन होता है उसको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा है, वन एक केवल आइडेंटिटी है। तो अपन 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 2 किससे डिविजिबल है? 1 से। 1 की टेबल में आता है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 1 की टेबल में आता है, इसका मतलब 1 से डिविजिबल है। फिर itself का मतलब है ये खुद से डिविजिबल है क्या? 2 से डिविजिबल है, हाँ है। इसका मतलब ये 1 से भी है, ये 1 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में, खुद की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, दोनों की टेबल में आता है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। फिर अपन देखते हैं 3 क्या 1 की टेबल में आता है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, इसका मतलब 1 की टेबल में भी ये आता है। तो अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है ना 1 और itself, और इस खुद की टेबल में 3 में भी आता है, इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है। फिर अपन देखते हैं 4 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में तो आता ही है, इसके अलावा और भी एक टेबल में आता है 2 की टेबल में, इसका मतलब ये 1 और itself है, जबकि ये और भी खूब सारी टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर अपन लेते हैं 5 को डिवाइड करते हैं 1 और itself खुद से, तो 1 की टेबल में 1 5 जा 5 आ रही है, इसके बाद में 5 की टेबल में भी 1 टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। फिर आगे और देखते हैं 6 क्या 1 और itself खुद, इन दोनों में आ रहा है, और इसके अलावा भी 2 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। जो नंबर खुद की टेबल में और 1 की टेबल में, दो में आए, वही कहलाता है प्राइम नंबर कहलाता है। फिर आगे अपने पास है कंपोजिट नंबर। इसके बाद में अपनी है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ कंपोजिट नंबर composite number has at least one more factor other than one and itself. Other than one and itself. Is called composite number. तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? अ कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट वन मोर फैक्टर, एक और फैक्टर होता है अदर देन वन एंड इटसेल्फ। यानी कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? वो वन और इटसेल्फ से तो डिवाइड होगा, उसके अलावा और एक उसका फैक्टर होगा, मतलब एक और नंबर से वो डिवाइड होगा, तब वो क्या कहलाएगा? अगर वो दो ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, दो ही नंबर से, वन और इटसेल्फ, वन और खुद से डिवाइड हो रहा है, तो वो कहलाएगा प्राइम नंबर। और वन और इटसेल्फ के अलावा और किसी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? वही 2 से
वन और इटसेल्फ, तो ये प्राइम हो गया, ये भी वन और इटसेल्फ प्राइम हो गया। अपन देखते हैं फोर, फोर क्या है, वन से डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ खुद से हो रहा है, और किसी और वन मोर फैक्टर और किसी से हो रहा है ये डिवाइड, ये और टू से हो रहा है, इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। वन से भी डिवाइड हो रहा है, टू की टेबल में आता है, फोर की टेबल में आता है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। फिर अपन देखते हैं सिक्स, सिक्स वन की टेबल में आता है और सिक्स की टेबल में आता है, इसके अलावा और क्यों वन सी टेबल में आता है, टू की टेबल में और ये थ्री की टेबल में। इसका मतलब अगर किसी भी नंबर के, अगर कोई भी नंबर वन और इटसेल्फ के अलावा और उसकी कोई फैक्टर हो और वो कोई टेबल में आ रहा हो और किसी के पार्ट में आ रहा हो, टेबल में आ रहा हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको, इस वीडियो को पॉज करके भी इसको पूरा उतार सकते हैं। अब अपना डेफिनेशन है आगे वाली, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, टू नंबर that have one as a common factor, one as a common factor, two number that have one as a common factor is called co-prime number. Co-prime number। अगर कोई भी दो नंबर है और उन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर वन आ रहा है, वो यानी वन की टेबल में ही आने चाहिए और किसी की टेबल में नहीं आने चाहिए, तो तब तो वो कहलाएंगे को प्राइम फैक्टर। जैसे एग्जांपल है टू और थ्री, टू और थ्री दोनों किस में आते हैं, वन की टेबल में आता है। दोनों किस में आते हैं, दोनों एक ही टेबल ऐसी है जिसमें दोनों आते हैं, वन है ना, वन एज अ कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वन की टेबल में, इसीलिए दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में हमेशा दो नंबर की तुलना की जाती है। तो इसी के साथ आज अपने सारे जो नंबर थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो सबसे पहले एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। नेचुरल नंबर जो हमने काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में जैसे ही नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हो रहे थे, और उसी नेचुरल नंबर में वन से स्टार्ट होने वाले नंबर को अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर दूं तो वो बन जाएंगे होल नंबर। फिर इसके बाद में हमने पढ़े थे इवन नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिविजिबल होते हैं, वो इवन नंबर होता है। और इवन नंबर को अपन देख के कैसे पहचान सकते हैं, अगर इवन नंबर का जो लास्ट में डिजिट है अगर वो आ रहा है 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है, तब तो वो नंबर इवन कहलाएगा। अगर उसी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है तो वो ऑड नंबर कहलाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट। प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर केवल वन और खुद इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। और कंपोजिट क्या होता है, वन और इटसेल्फ से तो डिविजिबल होता है, इसके अलावा और भी एक नंबर से डिविजिबल होता है, तो वो कंपोजिट हो जाता है। और प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें दो नंबर होते हैं और दोनों नंबर केवल वन से डिविजिबल होना चाहिए, और कोई नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। तो इसी के साथ आज अपना वीडियो समाप्त किया जाता है, और फिर कल दोबारा अपन मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।